इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। तो अब हम इसको पेपर पेस्टिंग को अपने फैब्रिक पर, वेस्टेज फैब्रिक पर रखेंगे इस तरह से, और फिर इसे आयरन की मदद से, प्रेस की मदद से प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो अब हमने पेपर पेस्टिंग अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर ली। इस तरह पेस्ट करने के बाद हम नीचे की ओर से थोड़ा थोड़ा, नीचे की ओर से इतना इतना फैब्रिक कट कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से। और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर कर सीम लगा लेंगे, नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से इसके ऊपर सीम लगा लेंगे। और फिर तो इस तरह से मैंने नीचे की ओर से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर कर सीम लगा ली है। अब हम बॉडीज़ के फ्रंट ब्लॉक को इस तरह से रखेंगे। ये फ्रंट पीस है, इस तरह से फ्रंट साइड को ही इस तरह से ओपन करके रखेंगे। और फिर अपने नेक को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, और फिर यहाँ की ओर साइड सीम में इस तरह से ऊपर में सिलाई लगा लेंगे, इसके ऊपर से ऊपर। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है इस तरह से। इसके बाद सिलाई लगाने के बाद मैंने, फैब्रिक मेरा हिल रहा तो मैंने पिन्स की मदद के साथ इसे फैब्रिक को हिलने से रोकने के लिए पिन्स लगाई हुई थी। इस तरह से अब हम इसे निकालेंगे। इसके बाद हम इसे कट करेंगे इस तरह से। अब नेक के थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। हमें नॉचेस लगाने हैं थोड़े थोड़े से इस तरह से। इस तरह से करने के बाद अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे, और फिर ये अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से अंदर के साइड में इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, और फिर हम इसे प्रेस कर लेंगे, आयरन कर लेंगे। इस तरह से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने अपने नेक को इस तरह से सीम लगा ली है। मैंने इसके ऊपर भी इस तरह से बारीक बारीक सिलाई लगाई हुई है इस तरह से। और फिर मैंने इसके ऊपर, इस पीछे की ओर से इसके ऊपर भी सिलाई लगाई है। इसके लिए शेप और इससे सफाई बहुत अच्छी आ जाती है। इसके बाद हम बैक के ऊपर इलास्टिक डालेंगे। बैक के लिए हमने इस तरह से सीधा इसे इसी तरह से रखना है, और फिर इसमें इलास्टिक डाल देनी है, यहाँ से इलास्टिक डाल देंगे। तो इसके बाद हम इसे जॉइन कर लेंगे आपस में इसी तरह से। तो फिर हमारा बॉडी ब्लॉक अपर का रेडी हो जाएगा इस तरह। हाँ, तो इस तरह से अब मैंने अपने फ्रंट ब्लॉक की और बैक की दोनों को अटैच कर दिया और इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर ली। इस तरह से मैंने इलास्टिक डाली हुई है इसके बीच में, और फिर हम इसे सीधा करके दिखाएंगे आपको इस तरह से। तो इस तरह से ये ब्लॉक के जैसे बन जाएगा इस तरह से। ये आपके ड्रेस का बॉडीज ब्लॉक तैयार हो चुका है, और पीछे मैंने इलास्टिक डाली हुई इस तरह से। तो अब हम इसके नीचे स्ट्रेट ऐड करेंगे इस तरह से, और अब हम बैक को, फ्रंट बीच में चल जाएगा और बैक, दोनों बैक को आपस में उठाएंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। साइड सीम लगा लेंगे इस तरह से, इसके कॉर्नर्स को मिलाते हुए इस तरह से। अब मैंने इसके बीच सिलाई लगा ली है इस तरह से। यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसे खोल कर दिखाऊंगी आपको। अब मैंने ड्रेस को खोल लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ड्रेस के फ्लेयर्स कितने सुंदर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए इस तरह से, और फिर मैं इसको आपको इसकी बैक भी दिखाऊंगी ऐसे। इसकी बैक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा हैवी होती है, ये सुंदर बनी हुई है ड्रेस। तो इसी तरह से हमने अपनी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनर ड्रेस बनाकर तैयार कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिएगा।